जनक की जिंदगी हमेशा से ही उलझनों और गलतफहमियों से भरी रही थी। 20 साल पहले जब अनिरुद्ध ने जनक को अपनाने का मौका खो दिया था, तब तो यह सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी, लेकिन उसी ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अनिरुद्ध को अब भी लगता है कि पराशर और नूतन जो असल में जनक की बेटी है उसकी वास्तविक बेटी नहीं है। उसने कभी ये मानने की कोशिश नहीं की कि जो लड़की उसकी नज़रों में बस झनक है वही उसकी असली संतान हो सकती है। लेकिन अब समय के इस मोड़ पर झनक के साथ एक बड़ा हादसा होने के बाद सारी सच्चाई सामने आने वाली है। हादसे के बाद झनक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वहां की परिस्थितियां और घटनाएं जटिल होती जा रही हैं। अस्पताल में न केवल डॉक्टर और नर्सें बल्कि पुलिस भी शामिल हो गई है। पराशर ने यहाँ पर ऋषि के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। आरोप यह है कि ऋषि ने गांव की एक लड़की के साथ शादी की और शहर में आकर अपनी गर्लफ्रेंड से विवाह करने के लिए झनक को अपने जीवन से दूर कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में ने झनक की ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर ला दिया है। अब अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस बीच झनक की वजह से ही यह सब कुछ हुआ है। यदि झनक उस हादसे का शिकार नहीं होती तो शायद अनिरुद्ध को अपनी बेटी की असली पहचान के बारे में भी अभी भी पता नहीं चलता। झनक के साथ हुई दुर्घटना ने अनिरुद्ध के अंदर छुपे सच को उजागर करने का काम किया है। यह हादसा सिर्फ झनक की शारीरिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी लहरें पूरे परिवार पर असर डाल रही हैं। अस्पताल में डॉक्टर, पुलिस और परिवार के लोग मिलकर मामले की जांच कर रहे हैं। अनिरुद्ध अब उस पल का इंतजार कर रहा है जब उसे DNA रिपोर्ट मिलेगी और यह रिपोर्ट उसके लिए एक निर्णायक क्षण साबित होगी। उसे उस सच का सामना करना होगा जिसे उसने हमेशा नज़रअंदाज किया। वह सच यह है कि जिसे उसने कभी अपनी बेटी माना ही नहीं और जिसे उसने अपने प्यार जनक के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया, वह वास्तव में उसकी अपनी संतान है। नूतन के रूप में वह बेटी अब उसके सामने खड़ी है और इस पहचान ने उसके जीवन में उलझनों की जंजीरें और भी कस दी हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दादा भाई की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। जनक की वजह से हुए हादसे और उसके साथ घटी घटनाओं के बीच दादा भाई की सेहत पर भी असर पड़ा है। अस्पताल में इलाज के दौरान ये साफ दिखाई दे रहा है कि उनका स्वास्थ्य सुधरने वाला है, लेकिन इस पूरे तनाव ने परिवार के हर सदस्य को अंदर तक हिला दिया है। हर कोई सोच रहा है कि आखिर जनक और उसकी बेटी की असली पहचान के खुलासे के बाद अनिरुद्ध का रुख कैसा होगा। अनिरुद्ध के मन में भी अब कई भावनाएं उमड़ रही हैं। एक तरफ वह जनक को अपनी बेटी मानने के लिए तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ उसे अपने पुराने फैसलों पर पछतावा भी हो रहा है। उसने 20 साल पहले जो गलतफहमी के कारण जनक को अपनाने से इनकार किया, उसका बोझ अब उसकी पीठ पर भारी हो गया है। उसे यह एहसास हो रहा है कि उसका निर्णय सिर्फ जनक की ज़िंदगी को नहीं बल्कि उसकी खुद की खुशी और शांति को भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन समय अब उसे मजबूर कर रहा है। अस्पताल में जनक की हालत, पुलिस केस और परिवार की भावनाएं, अब यह सब अनिरुद्ध को इस सच के करीब ले जा रहे हैं जिसे उसने हमेशा टालने की कोशिश की। DNA रिपोर्ट जैसे ही सामने आएगी, अनिरुद्ध के लिए यह केवल एक तथ्य नहीं होगा बल्कि उसके जीवन का निर्णायक क्षण होगा। उसे न केवल जनक की असली पहचान स्वीकार करनी होगी बल्कि अपने पुराने फैसलों का भी सामना करना पड़ेगा। इस बीच जनक की अपनी स्थिति भी बहुत नाजुक है। हादसे की वजह से वह खुद भी कई सवालों के घेरे में फंसी हुई है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसके साथ हुए हादसे के बाद चीज़ें इतनी जटिल क्यों हो गई, लेकिन उसके अंदर एक अजीब तरह की दृढ़ता भी है। उसने हमेशा अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे लगता है कि समय की मर्यादा में सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ा सही रास्ता है। परिवार के अन्य सदस्य भी इस घटनाक्रम से प्रभावित हुए हैं। पराशर और नूतन, जो कि ये जनक की असली बेटी है, इस सब में भावात्मक रूप से बुरी तरह उलझी हुई है। वे अपने पिता की पुरानी गलतियों और वर्तमान परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। पूरे परिवार में एक अजीब तनाव व्याप्त है क्योंकि हर कोई जानता है कि अब समय एक ऐसा नहीं रहा जब कुछ छुपाया जा सके। कहानी का निर्णायक मोड़ पर है। जनक की बेटी की पहचान, अनिरुद्ध की स्वीकार्यता, अस्पताल में हुए हादसे का असर और परिवार की हर सदस्य की भावनाएं, यह सब मिलकर एक जटिल परिदृश्य बना रही है। अनिरुद्ध के लिए यह सब समय सोचने और अपने निर्णयों को बदलने का है। उसे यह मानना होगा कि जनक और उसकी बेटी ही उसकी असली संतान है
और यही मान्यता उसे परिवार को और पूरे रिश्तों को सही दिशा में ले जाएगी। अंत में जनक की सादगी और संघर्ष ही इस कहानी की असली धरोहर है। उसने कभी आसान जिंदगी की मांग नहीं की थी, उसने सिर्फ सच्चाई और प्यार की उम्मीद की थी। और अब यह समय है जब वह और अनिरुद्ध दोनों अपनी गलतफहमियों और फैसलों के बीच उससे मुक्त होकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यही कहानी का असली मोड़ है और यही वह पल है जब अनिरुद्ध को अपनी बेटी को पहचानने और अपनाने का अवसर मिलेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इतनी उलझन में फंस जाएगी। ये बचपन से ही मैंने एक सिंपल सीधी सी ये बात सोच रखी थी कि मैं किसी ऐसे लड़के से प्यार करूंगी जो मेरे लिए सही हो और फिर वही जो प्यार शादी में बदल जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस कुंवारे लड़के से प्यार करना और उसके साथ अपने सपनों की शादी के बारे में सोचना मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा ख्वाब था। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि एक दिन मुझे किसी डिवोर्सी व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी। यह शब्द सुनते ही मेरे मन में चुभन होती है, लेकिन हकीकत यही थी। अदिति, मैं डिवोर्सी नहीं हूँ और ना ही कभी ऐसी शादी के लिए तैयार थी, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां मेरे विचार और मेरी भावनाएं उलझन में फंस गई। मैं यह समझ ही नहीं पा रही थी कि किस तरह से इस शादी को स्वीकार करूं, जबकि मेरे दिल और दिमाग दोनों ही इससे इनकार कर रहे थे। आज मुझे वहाँ जाना है, मीटिंग और इंटेरोगेशन की जगह पर सोचते ही मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मैं अपने अंदर की सारी भावनाओं को लेकर तैयार हूँ। मैं वहाँ जाकर सबको सच बताने वाला हूँ। बताऊँगा कि मेरे साथ अब तक कितना अन्याय हुआ है, कितनी बेइज्जती हुई और मुझे कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। मैं ये सच साफ करना चाहती हूँ कि उस लड़की के बारे में मैंने कोई भी गलतफहमी नहीं पाल रखी। मैंने उसे कभी कुछ नहीं समझा और ना ही कभी कुछ समझूंगी। मेरे दिल की यही सच्चाई है। लेकिन फ़िलहाल बस आज रात के लिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप हमें सुरक्षित आश्रय दें। हम किसी और जगह नहीं जा सकते। हमारे पास ठहरने का कोई ठिकाना नहीं है। आपसे विनती है कि बस आज रात हमें अपने घर में शरण दें। यही एक रात हमें राहत और सुरक्षा दे सकती है। कल सुबह उठते ही हम शहरी बाबू उनको वापस ले जाएंगे और सब सच उन्हें बता देंगे। इसके बाद हम अपने गांव लौट जाएंगे, अपनी ज़िंदगी की राह फिर से साधारण तरीके से चुन लेंगे। लेकिन आज की रात के लिए हमें सुरक्षित रखा जाए। मेरी ज़िंदगी के ये पल इतने संवेदनशील हैं कि ये शब्द भी कभी उनके एहसास को व्यक्त नहीं कर पाते। जब मैं सोचती हूँ कि कल मुझे सबके सामने सच बताना है तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर और साहस दोनों समाहित हो जाते हैं। डर इस बात का कि लोग मेरी बात को समझेंगे या नहीं, और साहस इस बात का कि मैं आखिरकार अपने भीतर की पूरी सच्चाई को सामने ला रही हूँ। यह केवल मेरा संघर्ष नहीं है, बल्कि यह मेरी आत्मा की पुकार है। मैं अब और झूठ या बहाने नहीं चाहती, और यही कारण है कि आज रात की सुरक्षा मेरे लिए बेहद मायने रखती है। यदि आज रात में मैं सुरक्षित नहीं रहूँगी तो कल का सामना करना और भी कठिन होगा। इसलिए मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे लिए एक सुरक्षित आश्रय दें। हम बस एक रात की शरण मांग रहे हैं ताकि कल हमें पूरी ताकत और साहस के साथ सब सच सामने रखने का हक मिले। मैं जानती हूँ कि जब मैं कल शहरी बाबू के सामने अपनी बात रखूँगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जो गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं उनका पर्दाफाश होगा। मैं उन्हें बताऊँगी कि मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ और कैसे मुझे परेशान किया गया और मैं किस तरह से हर चुनौती का सामना करती रही। ये केवल मेरी बात नहीं होगी, बल्कि उन सबका सच भी सामने आएगा जिन्होंने मेरी बेइज्जती की और या मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया। लेकिन फ़िलहाल यह एक रात मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह रात मुझे हिम्मत देगी, मुझे मजबूती देगी कि मैं कल जाकर पूरी सच्चाई के साथ सामने खड़ी हो सकूं। और इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि आज रात के लिए हम आपके घर में सुरक्षित रहें। हम कल सुबह उठते ही अपने रास्ते पर लौट जाएंगे अपने गांव की ओर और ज़िंदगी को फिर से सामान्य तरीके से जीना शुरू करेंगे। लेकिन आज की रात के लिए हमें सुरक्षित रखने की कृपा करें। इस सोच के साथ मैं अपने कदम आगे बढ़ाती हूँ, अपने दिल में साहस लिए हुए, यह जानकर कि कल का दिन मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। मैं बस एक रात की सुरक्षा और शांति चाहती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है और इसी उम्मीद के साथ मैं तैयार हूँ यह सब सच सामने रखने के लिए, अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देने के लिए।